हसन रज़ा साहब, हमारे दोस्त और आलिम, अभी बड़ी अच्छी तकरीर आपके बीच में उन्होंने जिस तरह से मौला अली के बारे में बताया, उससे आप सबको बहुत कुछ चीज़ें जो उन्होंने दी हमने भी सीखी। जनाब कमर रज़ी साहब, शौकत भारती साहब, फरमान नकवी साहब और तमाम नकवी साहिबान को भी, और उसके साथ साथ तूफान के बाद अब मोहसिन के हवाले माइक किया है। तूफान साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों से मेरा परिचय कराया है। देखिए, एक लफ्ज बार बार मेहमान खुसूसी बहुत चलता है। मैं अपने वालिदैन का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा नाम मोहसिन रख दिया। मोहसिन के माने जब मैं बड़ा होता गया मेरी समझ में आते गए। जब तक मैं छोटा था तब तक मोहसिन के माने नहीं जानता था। जब मजलिसों में गया, आप जैसे समझदार होनहार लोगों के बीच में गया, तो मोहसिन के माने भी पता चले कि मोहसिन के माने क्या होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बारगाहे बाबुल हवाइज में खड़ा होकर इस दावे से कह सकता हूं कि मोहसिनी हूं और मोहसिनी रहूंगा। तमाम हमारे नौजवान भाई जिन्होंने यहाँ पर आने पर, तमाम मुसलमान भाई, हमारे तमाम फिरकों के भाई, हमारे बड़े अजीज दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, भाई हैं रिजवान साहब जो नीवा से आए हैं, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली बस एक ही है। हम उनको कभी अपने से अलग नहीं समझते। उनसे मैं काफ़ी, हमारे साथ सुहेल हैदर साहब लखनऊ से तशरीफ लाए, तो अभी रास्ते भर पता नहीं क्या हुआ, मैंने इनसे कहा तुमसे मुझे मोहब्बत इसलिए हो गई कि तुम्हारा नाम सुहेल हैदर, तो तुम्हारे नाम के आगे जो हैदर लगा है उसने मोहब्बत में इजाफा कर दिया। मैं बार बार इनको बुलाता हूं जब कहीं जाता हूं, ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं। बहरहाल तमाम बातें मुझे करनी है आपसे और जल्दी से करनी है, क्योंकि आपका वक्त बहुत हो चुका और आपने मोहब्बतों से बुलाया। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और आप जैसे तमाम भाई उत्तर प्रदेश के कोने कोनों से मेरे पास रोज इस बात के फोन आते हैं कि हम आपका इस्तकबालिया करना चाहते हैं। तो हम कितना शुक्र अदा करें इस रोजे पर अपने मौला का या पंजतन पाक का, कि इनके सदक़े में जिस तरह से ये मोजिज़ा हुआ है कि आपका भाई आपके बीच में इतनी बड़ी पोस्ट लेकर खड़ा है। मैं तो कभी खुदा की कसम रोजे पे खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं नहीं तसव्वुर करता था कि मैं इस जगह इस तरह से कभी आऊं। ये इन्हीं की अता है और इनके दर पे जब भी हमने कुछ मांगा है, खुदा की कसम, चाहे वो नौकरी का दौर रहा हो मेरा, मैं सरकारी मुलाजिम भी रहा, और जब मैं क्रिकेट खेलता था उस दौरान भी जब मैं कुछ कह के चला आया, मुझे नहीं पता वो क्यों पूरा कर देते हैं। जब मैंने कुछ मांग लिया, किसकी दुआ पूरी हो जाती है, कौन मेरे पीछे होता है जब मैं दुआ मांग रहा होता हूं। बहरहाल इस दर से मेरी दुआएं पूरी होती हैं। और अभी जैसा बता रहे थे कि सभी की दुआ यहां से, जैसा नायाब साहब हमारे हर दिल अजीज शायर हैं, नायाब बलियावी साहब, उन्होंने कहा कि यहां पर तो कोई भी आता है और लेकर चला जाता है, तो ये तो सबको अता कर देते हैं। बहरहाल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक मामूली से इंसान के हाथों में, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है। खुशी इस बात की है कि सेमिनार मौला अली का है और मैं मौला अली का बहुत शहदाई हूं।
मुझे बचपन में लोग और जवानी में खुसूसी तौर पर अगर लखनऊ आप बात करेंगे तो आज भी लोग अली अली वाला ही कहते हैं। मुझे एक बड़ा मखसूस नौहा होता था, तो हाइट वाइट की वजह से हमारे अंजुमन के लोग कि साहब मोहसिन रजा से कहो वो नौहा पढ़ा करे। अली अली हाय अली रोके ज़ैनब ने कहा भाई मेरा कत्ल हुआ। तो ये नौहा पढ़ते 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 उसकी अता ये हुई कि मैं यहां तक आ गया। तो अली अली वाला ही मशहूर हूं और नकवी भी हूं, ये भी मुझे बता दिया गया। मैं तो मोहसिन रजा ही लिखता था अपने आगे, लेकिन पता चल गया मैं नकवी भी हूं। चलिए अच्छी बात यह है कि नकली नहीं, तो नकली ना हो और नकवी है तो इसका फख्र भी है। बहरहाल आप सबकी दुआओं से, मेरी माँ बहनों की दुआएं हैं, यहां पर आया हूं। तो चूंकि आज विलादत है शहजादी ज़ैनब की, आप सबको हमारी तरफ से उनकी विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन 4 मिसरे मैं भी कहना चाहता हूं शहजादी के हवाले से, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि बातें थोड़ी सी मैं 10 मिनट आपके और चाहूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं लखनऊ से चलकर आपके बीच में यहां आया हूं, तो थोड़ा वक्त और गुजर जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, आपकी दुआएं भी मिलेंगी और आप यहां घर जाकर सो जाएंगे, मैं अपने सफर पे चला जाऊंगा। तो 4 मिसरों में पहले तो मैं, चूंकि शहजादी का क्या रोल था इस्लाम के लिए, और बस यूं समझें कि करबला से शाम और शाम से इस्लाम, करबला और करबला से शाम तक और शाम से इस्लाम तक क्या एहसान है शहजादी का इन 4 मिसरों में। बहरहाल ये शायर जो भी रहा हो, दुआएं मैं भी लूंगा आपसे और दुआएं उनके हक में भी कीजिएगा जिनके 4 मिसरे हैं, मेरे नहीं, लेकिन मेरे पसंदीदा मिसरे हैं। सितम के शोलों से आबिद को जाके लाई है, मिसरे सुनिएगा। सितम के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। सितम के शोलों से आबिद को जाके लाई है, जब खैमों में आग लगी हुई थी उस वक्त का मंजर है कि सितम के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को जाकर सलाम कर इस्लाम। सितम के शोलों से आबिद को जाके लाई है, अली की बेटी को जाकर सलाम कर इस्लाम। ये 2 इमामों को घर तक बचा के लाई है। ये 2 इमामों को घर तक बचा के लाई है, तो इस्लाम पे बहुत बड़ा एहसान है शहजादी का बादे करबला। देखिए, जालिम के पैरोकार मत बनिए, इस शेर में बिल्कुल साफ सी बात है। इनके सारी से भी काम मत करिए जुल्म के मामले में, ये मैं बता दूं आपको। मेरी जिंदगी कब तक है ये मेरा मौला जाने, लेकिन हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा, इंसाफ दिलाता रहूंगा लोगों को, जिनके हक छीने हैं उनको वापस दिलाऊंगा, और जैसा कंवर साहब ने कहा जिन्होंने छीने हैं उनसे लाऊंगा, ये मैं बता दूं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी मेरे लिए बाइस मसरत है, बाइस फक्र है। 50 साल जिंदगी के गुजर चुके, मौला की मदह भी सुनी, मदह भी की, फर्श अज़ा है, जन्नत तो दे ही लूंगा।
जिंदगी का बचा हुआ मसला जो है वो इस पर है कि आखिरत के लिए कुछ और अच्छे काम करने के लिए परवरदिगार ने एक जिम्मेदारी और दिलवा दी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके उत्तर प्रदेश के मुखिया बनाए गए, जिनके हाथ में कमान देते ही लोग कोमा में चले गए, जैसे ही उनको कमान दी गई एक सख्ता सा छा गया उत्तर प्रदेश में, एक सन्नाटा सा हो गया। वो इसलिए हो गया कि एक अदल करने वाले का चाहने वाला आ गया। आपने गौर नहीं किया हमारी बात को, क्योंकि 13 रजब की मुबारकबाद आपको पहली बार किसी ने दायित्व से वहां से अगर मुख्यमंत्री की आवाज से मिली है तो योगी ने दी। तो इससे आप ये तय मान लीजिए कि इंसाफ तो लाजमी है उत्तर प्रदेश में हर इंसान के लिए, कि इंसाफ तो अब उसे मिल के रहेगा। क्योंकि अगर वो मौला अली से मोहब्बत रखते हैं तो इस बात का सबूत है कि आखिरी आदमी तक को उत्तर प्रदेश के इंसाफ मिलेगा। इस सरकार में किसी को कोई परेशान नहीं कर सकता, किसी की इज्जत कोई नहीं लूट सकता, किसी का घर कोई कब्जा नहीं कर सकता। जुल्म की सरकारें खत्म हुई, अमन की सरकार आई। सरकार का मुहाफिज योगी है। योगी किसको कहते हैं? अगर हमारी भाषा में कहा जाए तो योगी के माने फकीर के होते हैं। फकीर तो अल्लाह के नाम पर ही सब चाहता है। लिहाजा पहली बार दुनिया की तारीख में कोई ऐसा हाकिम किसी भी स्टेट में दुनिया की बना है जो पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक मजहबी। किसी भी हुकूमत में आप कहीं पता कर लीजिए तारीख की, कहीं कोई प्योर आज तक ऐसा आलिम या कोई ऐसा मौलवी या कोई ऐसा पीस या कोई ऐसा धार्मिक आदमी महान ना कहीं मुख्यमंत्री हुआ है किसी सूबे का और ना ही कहीं प्रधानमंत्री हुआ है। तो लिहाजा वो आखिरी आदमी तक की बात करते हैं तो इंसाफ आपको मिलेगा। और इसीलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं तमाम मुसलमान भाइयों से कि पूरे इलेक्शन भर हम तो प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, तमाम लोगों के मुझे गुस्से का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पेशेंस के साथ मौला का नाम लेकर सहारे से मैं चलता रहा। और मैंने यही कहा कि ठीक है, आज कहते रहिए। 14 के इलेक्शन में भी मैं सबसे कहता था कि आप लोग जब मई में सरकार बनेगी तब हमसे पूछेंगे कि आपको कैसे पता था। और वैसे ही मैं आज आपसे कह रहा हूं कि परेशान ना होइए। मेरे साथ के बच्चे जो मेरे साथ हैं आज, ये कहते थे कि आप कैसे कहते हैं कि इतनी जबरदस्त हुकूमत आने वाली भाजपा की। तो मैं आज आपको उसका राज खोल दूं। 10 मिनट में इसलिए लेना चाहता था कि मेरे अंदर एक जज्बा था बचपन से सियासत करने का, और सियासत वही जो मौला ने समझाई, जो मेरे मौला ने समझाई वही सियासत में करना चाहता हूं कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से, और खासकर हमारे किसी मोमिन भाई को तो कतई नहीं होना चाहिए। लिहाजा मैं सरकारी मुलाजिम था, मैंने एक फैसला लिया कि अगर सियासत करने जाऊंगा तो नौकरी छोड़ना पड़ेगी, फैमिली है, बच्चे हैं, कैसे क्या होगा। पर रफ्ता रफ्ता बहरहाल एक वक्त आया कि मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि मैंने कहा अब बस हो चुकी नौकरी, अब मुझे खिदमत खल्क के लिए कुछ ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। जाहिर सी बात है, हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हीं में किसी पार्टी के साथ जाना होगा। तो मुझे तय करना था किस पार्टी के साथ मैं जाऊं। ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि तमाम पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि मैं किसके साथ जाऊं। उस वक्त जब मैं सियासत में जाने की बात सोच रहा था तो सभी पार्टियां मेरे लिए बराबर थी। मैं यही सोचता था किसी को ही जाऊं, सियासत करनी है तो किसी पार्टी में चला जाऊं। तो मेरे दिमाग में बात आई कि क्या करें। जब पशुपेश में मैं था तो एक बहुत बड़े आलिम दीन है, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनके पढ़ाए हुए तमाम लोग कमर साहब जानते होंगे। तो मैंने उन जनाब को फोन किया, मैंने कहा हुजूर मैं बहुत परेशान हूं, मैं चाहता हूं आप इस्तिखारा करिए और मैं सियासत करना चाहता हूं, क्या बेहतर।
बेहतर आ गया। फिर मैंने कहा कि क्या मैं रीजनल पार्टी की सियासत करूं, मना आ गया कि रीजनल पार्टी की सियासत मत करिए। फिर मैंने इस्तिखारा कराया तो फिर कांग्रेस का देख लीजिए, तो कांग्रेस का मना आ गया। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का देखिए। दो दोस्त मेरे शाहिद हैं, दोनों को बैठा कर दिखवाया, उन्होंने कहा बहुत अच्छी आयत आई है, बिस्मिल्लाह करिए। तो मैं अपने दोस्तों को जब मैंने ये बताया कि ये इस्तिखारा देख के मैं ये दावा करता था कि पूरी हुकूमत आने वाली है वहां भी और पूरी हुकूमत आने वाली यहां भी है, ये अल्लाह की मर्जी, हमारी नहीं है, क्योंकि मैं तो पशुपेश में था, तो मर्जी इलाही जब मैंने ले ली थी इसलिए इत्मीनान था। आप भी यकीन रखिए कि आपकी लड़ाई जो है, जो आपने अहले बैत के सिलसिले में छेड़ी है, वो लड़ाई में फतह मिलेगी आपको इंशाअल्लाह। ये मैं बताना चाहता था। यकीन रख के लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई में घबराया नहीं जाता, हौसले से सारी चीजें जीती जा सकती। इसलिए मुझे तो बड़ी हैरत हुई जब मुझे 3 डिपार्टमेंट मिल गए, तो मैंने बाद में बताया, किसी ने मुझे फोन करके गवर्नर हाउस से कि आपको हज और वक्फ भी दे दिया गया है। पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 डिपार्टमेंट, ये बहुत अहम डिपार्टमेंट है। जो बच्चे, जो लोग उससे रिलेटेड हैं और जो नौजवान बच्चे हैं वो जानते हैं कि ये तीनों बहुत ही जबरदस्त डिपार्टमेंट हैं। मैंने कहा कि चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छे काम के लिए, विकास के कामों में हम भी हाथ बढ़ाएंगे और अच्छा हमारे पास डिपार्टमेंट है। लेकिन शाम होते होते मुझे बताया गया कि आपके पास हज और वक्फ भी दे दिया गया है। मैंने कहा चलो भाई, मैं तो कुछ और सोच रहा था, लेकिन बहरहाल ये भी देखा जाएगा। जब मैं हज और वक्फ मिला मुझे, तो मैं बड़ा पशुपेश में था। मेरे पास तमाम लोगों के फोन आने लगे, यहां तक कि उन लोगों के फोन भी आए जिन्होंने लूटा था, मुबारकबाद के। बहुत मुबारक हो, आप तुम्हारी कौम से हैं और बड़ा ऐसा ही बड़ा हम लोग उम्मीद कर रहे थे हम लोगों के बीच का कोई आ जाए, बाखुदा बता रहा हूं। तो मैंने कहा चलिए, आपके बीच का तो आ गया, लेकिन इंसाफ पसंद आ गया है, ये परेशानी है आपके लिए। फिर उसके बाद मेरी बातचीत लोगों से बंद हो गई, और जो लोग घर आते थे मिलने, उनसे मैंने कहा कि मैं आपको पंजतन को हाजिर नाजिर जान के बता देना चाहता हूं, और आप लोगों के बीच में भी इतने लोगों को शाहिद करके भी मैं कह रहा हूं, रोजे पे कह रहा हूं कि औकाफ के मामले में मैं ना किसी तरह की कोताही बर्दाश्त करूंगा, और ना 1 रुपया हराम का कोई मेरे पास लेकर आएगा उसको मैं बख्शूंगा। क्योंकि ये क्योंकि ये मसला सीधा मासूमीन का है, जनाब सैयदा का है। क्योंकि जब कोई चीज वक्फ कर दी जाती है तो वक्फ करने वाले का मंशा बहुत क्लियर होता है। क्योंकि मैंने पढ़ा है, हमारे घर में भी ये वक्फ है, हमारे खानदान का भी वक्फ है, मैं देखता हूं, मैंने पूरे वक्फनामे पढ़े। मुझे समझ में एक बात और नहीं आती दोस्तों, मेरे नौजवान भाई खड़े हैं, देखिए मंत्री मैं हूं, ठीक है, वो राज्य में बनाया गया सरकार के प्रोटोकॉल के तहत हूं, लेकिन ये मेरे साथ जो मेरे गार्ड खड़े हैं ना, ये भी मेरे ही तरह इंसान है। इनको भी भूख लगती है, इन्हें भी प्यास लगती है, इनको भी मैं अपने घर के फर्द की तरह रखता हूं। कभी मैं इनको अपने से अलग और किसी तरह से भी, ये सड़क पर अगर किसी को हटाते हैं धक्का देके, ये तो नहीं, लेकिन जो और हमारी सिक्योरिटी है, तो मैंने इन लोगों से कहा कि इनको समझाइए, ये हमारी तरह के लोग चल रहे हैं सड़क पर, कोई अलग के लोग नहीं, और ना मैं कोई अजूबा हूं जो मैं बैठा हूं मेरे रास्ता खाली कर देंगे। इन्हें धक्का मत दीजिएगा। ऐसे अगर जल्दी है तो कह दीजिए थोड़ा हट जाइए, जल्दी जाना है, लेकिन अगर जल्दी नहीं जाना है तो जहां रेड लाइट है वहां खड़े हो जाइए, जहां भीड़ है वहां चुपचाप बैठे रहिए, आप सायरन भी मत बजाइए। क्या पता कोई बीमार आगे जा रहा है, कोई परेशान जा रहा है, कोई बात कर रहा है, आप उसमें रखना मत डालिए। हमारी सरकार से, हमारे बनने से, यही तो मेरे मौला ने बताया हम कि हमारे यहां पर आने से अदल होना चाहिए ना कि किसी को अजियत होना चाहिए। अगर हमारे यहां रहते किसी को अजियत हो तो कल ये मुझसे कुर्सी लेने मौला, मैं सीधी बात जानता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कुर्सी का, मुझे पता है ये परमानेंट नहीं है।
जितने दिन भी है हमारे पास में, ये इसलिए है कि इंसाफ से मुझे काम करना है, मेरा कोई और मकसद नहीं। सारी फैसिलिटीज जो दी गई हैं वो उस काम करने के लिए दी गई। 6 गाड़ियां मेरे घर पे खड़ी हो गई आके, तो मैंने भाई 6 गाड़ियां क्या करेंगे हम? कहने साहब आपके पास 5 विभाग हैं और एक सरकारी गाड़ी तो मिलती है और संपत्ति से। तो मैंने कहा एक गाड़ी पर खर्चा कितना आता है? तो बताया गया एक गाड़ी पे 1.25 लाख के आसपास मैं ड्राइवर और मेंटेनेंस के खर्चा आता है। तो अगर 1.25 लाख भी आप एक गाड़ी पर खर्चा रखें तो 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा खाली इस बात के लिए कि मंत्री जी जा रहे हैं, इनके कसीदे के लिए ये गाड़ी है, क्योंकि इसमें बैठे कोई ना बैठे यही एक कसीदा है कि 6 गाड़ियों के लश्कर से चलते हैं। तो मैंने 4 गाड़ियां वापस भिजवा दी। वो 4 गाड़ियां मैंने नहीं ली, तो 5 लाख रुपए आप ही जैसे भाइयों के हैं जो वापस खजाने में चले गए। मैं चाहता तो ले लेता, मुझसे तो कहा मेरे सेक्रेटरी ने कि साहब वो तो हर विभाग से मिलती है, आप ले लीजिए। तो मैंने कहा पंजतन के सदके में मिला है, अब पंजतन के सदके में 4 वापस किए दे रहे हैं, अभी को हम पकड़े लेते हैं, बस एक ही चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो गाड़ी है बस एक ठीक है, बाकी ये 5 वापस रखिए खजाने में ताकि कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो उससे 5 लाख रुपए की सेविंग हो गई हर महीने की। और उसके साथ तमाम फैसिलिटीज हैं जो लोग यहाँ पर बैठे जानते हैं, तमाम मीडिया के लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि इतनी फैसिलिटीज के बाद भी लोग कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे करप्शन करते हैं, कैसे लूटते हैं। हम तो नहीं समझ पाया आज तक। ये सवाल मैं अपने घर में अपने भाइयों से करता हूं, दोस्तों से करता हूं कि इतनी सारी फैसिलिटीज के बाद भी आप चोरी करेंगे। डूब मरना चाहिए हमको अगर हमारे दिल में एक इस का ख्याल भी आ जाए कि हम सारा इतना फैसिलिटीज लेने के बाद भी चोरी के नजर से यहां बैठे हो। ये इज्जत जो आपके मोहब्बत और प्यार से पंजतन के सदके में अल्लाह ने दी, इस इज्जत के लिए लोग पता नहीं कितना रुपया खर्चा करते हैं, कितनों को मार डालते हैं, कितनों को लूट लेते हैं। आप बताइए, आप लोगों ने तो बहुत देखा है, हम क्या बताएं। तो इसलिए समाज में आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारना चाहिए। जो आपको जिम्मेदारियां मिली हैं वो जिम्मेदारियों को बखूबी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। जब इस्तकबालिया की बात आती है, मैं वहीं आ जाऊं, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई आप मुझे किस लिए बुलाएंगे, किस बात का इस्तेमाल करेंगे? अरे साहब आप वजीर हैं और आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो हमने कभी अगर आ जाएंगे तो ऐसा तो मैंने जरूर देखा है, बुरा ना माने भाई कोई भाई मेरा, किसी को मैं बिरादरी के लिए कह रहा हूँ कि आमतौर से जो हम लोगों ने देखा अपने दौर में कि अगर कोई दोस्त या कोई जानने वाले का भी मंत्री आ जाता था तो हम लोग भी हाथ पकड़ कर तक खड़े रहते थे कि फोटो खींच जाए ताकि बाद में दिखा तो देंगे कि हम मंत्री से जानने वाले। तो ये तो आपके बीच का है, आप फोटो ना खिंचाएं, आप जैसे चाहें वैसे हमारे साथ पेश आए, आपका हक है हमारे ऊपर, सबका हक है हमारे ऊपर, हम बिल्कुल आम आदमी की तरह आपके बीच। तो मैंने कहा कि भाई किस लिए आप मेरा इस्तेमाल करेंगे? तो इस्तेमाल यही बात कि साहब आप मंत्री हैं और हम आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, हमारे जिले में आएंगे तो हम लोगों का दिल है, ठीक है, आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, जिसलिए आप यहाँ रात में 11 बजे बैठे हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि कम से कम जितने भी लोग यहाँ हमारे लिए इंतजार कर रहे थे, जो खड़े हैं, नौजवान हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, सबका एहतराम हम करते हैं, सबके लिए हम जब भी हम करते हैं आपकी मोहब्बत में। लेकिन एक बात मैंने हमेशा कही है और आज यहाँ भी कह के जा रहे हैं कि जैसा कंवर साहब भी पढ़ रहे थे मौलाली के बारे में, मैंने मौलाली को बहुत ज़्यादा मैं आइडियल मानता हूँ ज़िंदगी में, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे परेशानी भी नहीं होती और ना किसी चीज़ का मलाल होता है। मैं कभी मलाल नहीं करता किसी चीज़ का, जो चीज़ आज है वो कल नहीं रहनी है हमारे पास, ये तय मान लीजिए आप। लेकिन आपका कैरेक्टर आपके साथ चलेगा। किरदार में अगर आपके कहीं से लर्जिश आ गई तो फिर आप कहीं जी नहीं पाएंगे। कैरेक्टर को अपने बचाए रहिए। किरदार से आदमी बुलंद होता है, ओहदों से नहीं बुलंद होता है। क्या बात ये बता। तो इसलिए मैंने कहा दोस्तों से कि मुझे बुला तो रहे आप। एक पहला प्रोग्राम जब मैं लेके चला तो मोमिन भाई थे, उन्होंने बुला लिया। मैंने रास्ते में उनको फोन किया, मैंने कहा भाई ये बताओ, हम वहाँ आएंगे, तुम इस्तेमालिया करोगे, जोरदार इस्तेमाल करोगे? कह रहे जबरदस्त मोहसिन भाई, आप तारीखी इस्तेमालिया होगा। मैं ठीक, कुछ पैसे वैसे खर्चा करोगे, हम करेंगे। तो मैंने कहा एक काम और कर लेना,
तुम्हारे वहाँ जहाँ पर तुम हमें बुलाओगे, जैसे ये दरगाह बाबुल हवाइज है, इसके आसपास अतराफ में तमाम मोमिनीन, तमाम गरीब गुरबा लोग रहते हैं, तो मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम जल्दी से, हम 2 घंटे में तुम्हारे घर के आसपास पहुंच जाएंगे और इंतजामिया में तुम लगे हो, तो एक काम कर डालो कि कुछ बहुत ही जरूरतमंद लोगों को तुम तलाश करो, जो हाजतमंद लोग हैं, गर्मी है, कुछ छोटे छोटे टेबल फैन और वाटर कूलर खरीदो और एक 40-50 नाम लिख के लाओ फटाक से, और तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम दे दो और नहीं हो तो हमारे मिला लेना, लेकिन उनका इस्तकबाल करो, हम आएंगे, दुआ भी लेंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा पूरा, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम एक अच्छा काम करके आ गए। तो मैंने जब मैं पहुंचा तो मैंने पहला काम उनसे कहा, मुझे लिस्ट दीजिए। वही अमल मैंने अभी किया जब मैं यहाँ के लिए निकला। ये बैठे हैं शौकत साहब, बैठे हैं, देखिए दरगाह बैठे हैं। मैंने उनसे कहा, शौकत भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सेमिनार में मैं आ रहा हूँ, मौला का मामला है, मैं आऊँगा, आप लोगों की मोहब्बत के लिए मैं आऊँगा, वहाँ हमारे तमाम भाई बुजुर्ग सब इंतजार कर रहे हैं, मेरे अजीज रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं, दोस्त हमारे इंतजार कर रहे हैं, मैं आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ मौला के दरबार में ऐसा काम किया जाए जो मिसाल भी बने और लोगों के लिए एक नमूना भी बने, कि ताकि उससे कुछ लोग शायद हो सकता है हमारी सोच से, आपकी सोच से आगे बढ़ें और वो भी किसी के साथ करें और करते हैं। तो मैंने इनसे कहा, और रिजवान भाई बैठे थे, मैंने उनसे कहा, रिजवान भाई आप निकलिए घर से, तो उनके बच्चे बेचारे सब हमारे चाचा कहते हैं, मैंने कहा जाओ जो भी चीज़ें अच्छी तुम्हें मिले कुछ उन लोगों के लिए खरीद कर लाओ जिन्हें कोई नहीं पूछता है। अब वो नाम शौकत साहब अभी यहाँ पर हम अनाउंस करेंगे, कुछ उसमें हमारी माँ बहनें हैं, कुछ तमाम बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए कुछ ये सामान हम लेकर आए हैं रिजवान भाई के साथ, तो वो ये तकसीम कर देंगे मेरे जाने के बाद, मुझे इससे मतलब नहीं है, ये जिम्मेदारी मैंने इनको दे दी है। तो इस तरह की चीज़ें करना मेरा सेवा है और मुझे यही पसंद है, और जब तक मैं इस जिम्मेदारी की पोस्ट पर हूँ हलाल के सिवा हराम काम नहीं करूँगा, ये आपके बीच में वादा करके जाता हूँ। और इंशाल्लाह जो लड़ाई आपने छेड़ी है उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि लोग मंत्री बनने के बाद बहुत से लोग पैसे कमाने लगते हैं, बहुत से तरह तरह के, लेकिन अभी हमारी सरकार में ऐसा नहीं है, हम पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं, लोगों का नजरिया बदल जाता है। लेकिन जिस दिन से खुदा की कसम मुझे ये जिम्मेदारी परवरदिगार ने दिलाई है, उस दिन से कोई रात ऐसी नहीं होती होगी कि जिस रात में मतलब परेशान नहीं होता हूँ कि परवरदिगार जिस तरह से तूने मोहब्बत और इसके साथ मुझे इज्जत बख्शी है, आखिरी दिन तक जब मैं यहाँ से हटूँ, आगे बढ़ूँ, मेरे ऊपर दाग नहीं आना चाहिए। यही दुआ मैं फिर आपसे बाबुल हवाइज की बारगाह में कराऊंगा कि हम सालिम रहें, हक पर रहें, हमसे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, हम बात करें और एक पैसे की कोई बेईमानी मेरे साथ या मैं किसी के साथ ना करूं। और जिसका हक है, जिसके औकात छीने गए हैं, उनके औकात हमको मिलना चाहिए। ये हमारा और हमारी सरकार का मानना है, योगी जी का मानना है, मोदी जी का मानना है। चूंकि ये गरीबों का मसीहा हैं, ये आप मान लीजिए, इन्होंने जाति और मजहब को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और हम तो ये भी कहते हैं कि आने वाले टाइम में तमाम लोगों के नाम लिए जाते हैं हिंदुस्तान में महापुरुषों के, तो ये 2 नाम आप याद रखिएगा जो नौजवान बच्चे हैं, कि मोहसिन रजा ने कभी कहा था कि हिंदुस्तान की तारीख में ये 2 नाम भी हमेशा याद किए जाएंगे, एक नरेंद्र मोदी का और एक योगी का, क्योंकि मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ, इनकी सोच और फिक्र मैं जानता हूँ। ये गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, आखिरी आदमी की लड़ाई लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो काम करते हैं, वाकई में 18-18 घंटे वो हमारे साथ में, हमने उनके साथ गुजारे हैं, 6-6 घंटे हम लोगों के साथ में, मंत्रियों के साथ में बैठते हैं, और जो बातें वो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की बात करते हैं, परेशान लोगों की बातें करते हैं, और ऑफिसर्स को भी समझाते हैं कि भाई इनको परेशान मत करिए, इनकी परेशानी कैसे दूर हो सकती है, जल्दी दूर करिए, हमने जो वादे किए हैं अपनी जनता से उत्तर प्रदेश की, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, हमने 5 साल का वक्त दिया है, ये 15 साल से परेशान है, तो हम चाहते हैं कि ये 2 साल में अगर हम काम पूरा कर दें तो कितना अच्छा होगा। तो वो इस तरह की सोच रखते हैं। इसलिए अभी आपने देखा तमाम अल्पसंख्यक
कामों के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, क्या हो सकता है बेहतर। तो मैंने कहा साहब हो क्या सकता है, मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा मदरसों को क्या स्मार्ट एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सर जोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो वो दीन की पढ़ाई कर रहे हैं वो करने दीजिए, लेकिन उसके साथ में ऐड ऑन कर दीजिए, इसका एडिशन कर दीजिए कि ताकि इसकी भी वो लोग कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन लेना चाहें तो सरकार उनको मदद करेगी। एक ये काम किया। फिर अभी जैसे सद्भावना मंडप की बात कि अगर गरीब बच्चियों की शादियों की बात है तो 100 शादियां हर जिले में कराइए ताकि वो पैसा और खर्चा उनका बचे। अभी एक दिन मैं कहीं बोल रहा था तो हमारे किसी अखबार ने लिखा, बेवजह ही लिख दिया कि साहब मेहर की रकम भी सरकार देगी। उन्हें यही नहीं पता है, जर्नलिस्ट भाई है, उनको पता होना चाहिए मेहर की रकम लड़का देता है, सरकार नहीं देती है। तो उनको भी मैं अपने पत्रकार भाइयों को भी समझा रहा हूं कि मतलब थोड़ा सा वो भी समझ लें कि इस तरह की चीजों को छापने से पहले ये सोचा करें कि आप पर भी सवालिया निशान हो जाएगा। ये काम शरीयत का है, सरकार शादियां कराएगी, उसकी व्यवस्था देखेगी, और कोई काम नहीं है। क्योंकि अल्पसंख्यक में सरदार भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, जैनीज भी आते हैं, ऐसा नहीं। तो बहरहाल अपनी अपनी सोच होती है इंसान की। तो बहुत सी बातें आपके बीच में मैंने करी, और वक्फनामे की बात मैं कर रहा था कि लोग कहते हैं साहब, जैसे अभी मैं गया, जैसे इमामबाड़े की बात में आप लोग इतना जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं, मैं 2 मिनट इसलिए बात करूंगा कि कई जगह के इस तरह के मसले आए हैं, और मैं आपको बताऊं कम से कम 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की वक्त की प्रॉपर्टियां पूरे यूपी में बेची गई। आप लोग इलाहाबाद और लखनऊ फंसे हुए हैं, मतलब आप यही फंसे हुए हैं। जो शिकायतें मेरे पास आई हैं अगर हम उसको देखें तो कम से कम 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की वक्त की जागीरों को बर्बाद कर दिया गया। अब जो भी जिम्मेदार हैं, बहरहाल हमारी सरकार में तो नहीं बख्शे जाएंगे जिन्होंने गड़बड़ इसमें घोटाला किया है, गड़बड़ किया है, जिन्होंने जो वारिस थे उनको बाहर कर दिया, जो मुस्तहक थे उन्हें बेचारों को सड़क पर कर दिया, जो वाकई में बेनिफिशरीज थे उनको सड़क पे किया है। तो अल्लाह ने ऐसा निज़ाम पैदा किया है कि ये सरकार 5 साल की नहीं, कम मुझे तो लगता है ये सरकार पदरियों में ही जाने वाली इंशाल्लाह, और इन सबको खत्म करके ही सरकार हटने वाली है, क्योंकि उससे पहले तो नहीं जाएगी। क्योंकि जालिम को खत्म करने के लिए ये सरकार आई है, ये जो इतने जुल्म हुए हैं लोगों पर उसी के लिए ये सरकार आई है। बहरहाल जो भी लोगों ने औकात छीने हैं, और ऐसा भी नहीं है, हमारे पास तौबा के रास्ते भी खुले हैं। बेहतर है कि वक्त रहते अगर हम इस्तग़फ़ार कर लें, तौबा कर लें, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है। हम भी आप इंसान हैं, गलती हमसे भी हो जाती है, और गलती हमेशा गलती के पीछे कोई लालच ही होती है, लालच ही गलती कराती है, इसके सिवा गलती होने का कोई तस्वुर है नहीं मेरी नज़र में। मुझे तो नहीं लगता कि बगैर लालच की कोई गलती हो जाए। तो लालच अगर हुई है, किसी ने भी की है, हमसे भी हो गई होगी, तो हम भी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, हमें भी मौका परवरदिगार फराहम करता है। तो हमारा उन लोगों से भी कहना यह है कि आपके साथ शरीक हो जाएं और दिल से शरीक हो जाएं। यही उनका सबसे बड़ा इस्तग़फ़ार है और यही सबसे बड़ी तौबा है। अगर वो चाहें तो आप लोगों के इस तहरीक में शामिल हो जाएं, जहां जहां ये तहरीक चल रही हो, क्योंकि सरकार की भी यही तहरीक है। इसीलिए टास्क फोर्स बना दी है, भू माफिया टास्क फोर्स बनाई है सरकार ने। तो आपकी तहरीक को सरकार ने 4 कदम आगे बढ़ के बढ़ा दिया, तो अब इस तहरीक से बच तो कोई नहीं सकता। तो जो इसके मुखालिफ जाएंगे तो उनके रास्ते तो आपको पता ही है फिर कहां जाते हैं। अगर वहां जाना है तो बात अलग है, और हमारे साथ आना है तो हमारे दरवाजे खुले, आप आइए, आपका वेलकम है, खैर मक़दम है, क्योंकि हम मौका दे रहे हैं। हम मौका देने के लिए कतई नहीं मना करते। जैसे हमारे योगी जी ने कहा कि जो भी ऑफिसर्स हैं पिछली सरकारों में उनको दबा कर रखा गया, उन्हें काम नहीं करने दिया गया, तो उनको भी मौका हम देंगे। उनके अंदर एबिलिटी है, क्वालिटी है, वो काम कर सकते हैं, कोई अच्छे दिल से हार्ड वर्कर हैं, लेकिन चूंकि वो ईमानदार हैं इसलिए उन्हें काम नहीं करने दिया गया, लिहाजा हम उनको मौका देंगे, वो काम करें। हम उनके साथ हैं, हमारी सरकार उनका साथ देगी। हम उनके साथ कोई द्वेष भावना से काम नहीं करेंगे कि हम उनके साथ बदले की भावना से काम करें। वो आए, काम करें, क्योंकि वही ऑफिसर है
काम उन्हीं को करना है। हम तो सरकार हैं, लेकिन एग्जीक्यूट तो उन्हीं को करना है। सारी चीजें सरकार की जो भी चीजें हैं वो एग्जीक्यूट ऑफिसर करते हैं। तो आपसे भी हमारा गुजारिश है कि आप उनके साथ ताउन करिए। बहुत से ऑफिसर ऐसे हैं जो आपको 10 साल से दिख रहे हैं, आप बेईमान के साथ उसको भी जोड़ देते हैं, क्योंकि एक ही ऑफिस में तो दोनों बैठते हैं, लेकिन एक ईमानदार होता है उसमें जो कुछ नहीं बोलता है, और एक होता है वो एक्सपोज हो चुका होता है, आप उसी के साथ उसको खड़ा कर देते हैं। तो ये हमें भी इसको चेक करना होगा, थोड़ा सा इस बात का ख्याल हमें आपको भी रखना होगा। सबको आप बेईमान नहीं कह सकते, सबको हम आप चोर नहीं कह सकते। जो है वो है, और हम उनके लिए भी कहते हैं कि हम उन्हें भी सुधरने का मौका देते हैं। अगर वो चाहें तो सुधरें और हमारे साथ आए। जो अच्छे जनता के काम है, जो जनहित के काम है, उसमें हमारा साथ दें, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे, हमारी सरकार उन्हें पूरा सहयोग करेगी। तो इसीलिए हम आपकी तहरीक के हवाले से भी उन लोगों को भी कहते जाते हैं कि जो लोग इस तहरीक में नहीं जुड़े, जैसा कि सुनने में आया, देखिए हमने कुरान में पढ़ा है कि अगर आप जालिम की पैरोकारी करेंगे तो जालिम के साथ, और अगर सामने आपके जुल्म हो रहा है और आप देखकर आंखें मोड़ेंगे तब भी आप उसके साथ। ये आप समझ लीजिए, ये इससे कोई बचा नहीं पाएगा। यहाँ हमारे आलिम दीन बैठे हैं, आप पूछ लीजिएगा मेरे जाने के बाद, इसकी कोई आपको गारंटी नहीं देगा कि सामने कोई किसी पर जुल्म कर रहा हो और आप आंखें मोड़ लें ये कहकर अरे भाई मुझसे क्या मतलब, मैं क्यों पढ़ूं इस मामले में। तो कल आपकी बारी है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगली बारी आप ही की हो सकती है। भाई मैं अगर ये कह के हट जाऊं कि मैं भाई झगड़ा वगड़ा मैं नहीं करता, भाई चलिए हटिए, तो फिर अगली बारी मेरी है, तो वो दिन कह देंगे कि भैया ये तो पढ़ते नहीं झगड़े में, मैं इनके झगड़े में क्यों पढ़ूं। तो इस तरह की चीजों से थोड़ा सा हमें बाज आना चाहिए और इंसाफ की लड़ाई में खड़े होना चाहिए। आप इंसाफ की लड़ाई में खड़े हो, आप किसी से कोई बदले की भावना से बात ना करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। आप सबकी मोहब्बतों और प्यार को लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कोई भी आपके काम, जो भी काम उत्तर प्रदेश सरकार से आपके हैं, कोई रह गए काम हैं जो पहले आपके नहीं हुए हैं, आपको लगता है कि मोहसिन रजा हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचा देंगे, तो ये खिदमत का मौका आप इस खाकसार को दे सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। यहाँ पर जो लोग हमारे दोस्त अहबाब हैं, लालू साहब बैठे हैं, आप इनको पकड़ सकते हैं, ये हमारे वतनी भाई भी हैं, ये हमारा बचपना भी इनके साथ गुजरा है। जब ये सफीपुर में रहते थे तो मैं इनके साथ बहुत खेला, लिहाजा शौकत भाई हैं, उनको भी मैं मामू की तरह रखता हूँ। और हमारे एक छोटी भावज है, उसके मामू बैठे हैं सामने, मैं किस किस का नाम लूँ, सभी तो भाई हैं हमारे, सभी तो हमारे अजीज हैं। तो इसलिए मौला अली के हवाले से 2 शेर सुनिए और बात को तमाम करें और इस सवाब को लेकर आपके बीच से जाएंगे कि इंशाल्लाह जब आप बुलाएंगे तब हम हाजिर होंगे। हर अच्छे काम के लिए आप जब याद करेंगे हम आपके लिए हमेशा आपको खड़े मिलेंगे। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि हम अलग हैं या हम मंत्री हैं, हम आपके लिए एक अदना से मामूली से इंसान हैं, और जैसे आप अपने भाइयों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, आप इतनी ही आसानी से हमसे मिल सकते हैं। हमारे पास मिलने के लिए आपको कभी किसी की सिफारिश नहीं लगवाना पड़ेगी, ये हम आप सबसे कह के जा रहे हैं। आप जब चाहें, बापू भवन में मेरा ऑफिस है 5वीं फ्लोर पे, आप आएंगे, आप बताएंगे मैं इलाहाबाद से आया हूँ, ये काम है, आपका पास बनेगा और सीधे आप हमसे मिलवा लिए जाएंगे। मैंने पूरे यूपी भर में ये कह के रखा है कि हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कि आप टाइम लेके क्यों नहीं आए, आप कैसे आ गए, मुझे पता चलेगा आप आ गए हैं, हम आपसे फौरन मिलने आएंगे, हम फौरन आपको बुलाएंगे, क्योंकि आप दूर से आए हैं, आपको वापस भी जाना है। इसलिए हमने ये कह रखा है कि जो बैरूनी शहर से आएंगे उन्हें पहले मिलवाइए, लखनऊ के जो लोग हैं वो तो थोड़ी देर में मिल सकते हैं। इसलिए आप सबके लिए हमारे हमेशा दरवाजे खुले हैं, इमरजेंसी हो तो आप रात में भी फोन कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी हो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जिम्मेदारी आप ही लोगों की मोहब्बत में बड़ी है और आप सबकी दुआओं से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 16, 17, 18 घंटे लग ही जाते हैं, और 18 घंटे के बाद थोड़ा आपके मेरे भतीजी भतीजे भी हैं, उनको भी देखते हैं, एक छोटी वाइफ भी है और छोटी सी फैमिली है, उसको देखना हमारी भी जिम्मेदारी है जैसे आप सबकी है, तो उसके लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। बहरहाल बहुत लंबी तकरीर हो गई, आधा घंटा हो गया आप सबके बीच में, अच्छा लगा, आपने हमारी बातों को गौर से सुना।
4 विषय पसंदीदा मेरे और सुन लीजिए मौला अली के हवाले से, ताकि बात मुकम्मल हो जाए। ये मेरे बहुत पसंदीदा है और इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा मशगला क्या है, क्योंकि हर आदमी का एक मशगला होता है। मेरा मशगला जो है वो मैं आपके सामने हवाले करता हूँ बाबुल हवाज की दरगाह में, और उसके बाद बात को तमाम करके फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मौला का सदक़े में आप सबसे मिले, अच्छा लगा। बैल 4 विषय एक सलवात से सहारा दें। सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ बस यही एक मशगला है और मैं हूँ बस यही एक मशगला है और मैं हूँ। देखेंगे फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ शेरे खुदा है और मैं हूँ यहाँ शेरे खुदा है और मैं हूँ बस यही एक मशगला है और मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका और सबकी मोहब्बतों के हम तालिब रहेंगे कि आप सब दुआएं और मोहब्बत, ताकि हम आगे काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।